हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो यार आजकल मेरे जो पॉडकास्ट हैं वो लेट लतीफ़ हैं, टाइम पर नहीं है। और मैं ये बात समझ रही हूँ कि मैं बहुत आलसी हो गई हूँ मतलब सीरियसली नहीं ले रही हूँ अभी रिएक्शंस, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे टाइमली चीज़ें डालनी चाहिए। जो मेरा टाइम था उस पर कम से कम आना चाहिए चीज़ें। तो कल से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि टाइम टू टाइम, मतलब जो हमारा टाइम हुआ करता था उसी टाइम पर हम अपलोड करें। ऑल्सो ये वाला जो पॉडकास्ट आज का ये वाला लास्ट होगा, और कल से थोड़े से डिफरेंट टॉपिक्स भी हम कवर करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत हो गया आलस। अब हमें काम पर कम बैक करना है अच्छे से। तो हमारे जो लपुआ हैं और हमारी जो लपिया हैं, दोनों पहुंच चुके हैं खनौज डे के घर, जो कि है झारखंड में। और हमारे लपुआ झारखंड नहीं, झारखंड लिखे हैं अपने थंबनेल पर। और अगर किसी झारखंड वासी ने ये चीज़ पढ़ ली तो इनको झाड़ लगा कर, है ना, झाड़ू से झाड़ लगा लगा कर वहाँ से भगा देंगे और बोलेंगे कि दोबारा यहाँ मत दिख जाना। और इनके साथ ऐसा होना चाहिए गाइस। कम से कम यार इतनी जल्दीबाजी मत करो। कई बार हमसे भी टाइपिंग मिस्टेक होती है, लेकिन क्या होता है ना, जब हम अपलोड करते हैं या फिर हमें एक दो कमेंट्स आ जाते हैं तो हम उस चीज़ को ठीक कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको कमेंट्स नहीं आ रहे होंगे। ये लोग होल्ड पर डाल रहे हैं, तो हेल्ड वाले सेक्शन में जब ये अप्रूव करने जाते हैं तो क्या इनको दिखता नहीं होगा कि आपने झारखंड को गलत लिखा है? ऑडियंस बता देती है यार। फिर भी ये लोग उस चीज़ को सही नहीं करते हैं। ये लोग इतने शेमफुल हैं, इतने शेमफुल हैं ये लोग। इसके अलावा हमारे जो लपुआ हैं वो वहाँ पर कुछ खा रहे थे, जो कि ये बोल रहे थे कि ढोकला है। जब मैंने वाईटी के व्लॉग में देखा था उस चीज़ को, तो मुझे भी लगा था कि भैया होगा ढोकला, क्योंकि कई बार ना इडली वाले स्टैंड में भी ढोकला लोग बना लेते हैं। मैंने भी ये चीज़ ट्राई की थी जब मतलब इडली वाला स्टैंड मेरे पास आया था नया नया, तो मैंने उसमें ढोकला ट्राई कर लिया था। ढोकले वाले में भी अच्छा बन जाता है, लेकिन इडली वाले में भी अच्छा बन जाता है। मैंने दोनों में ट्राई किया है, तो आप लोग भी कभी ट्राई करना, तो बन जाता है। तो मुझे लगा कि हो सकता है किसी ने इडली वाले में बना दिया होगा ढोकला, क्योंकि जल्दी मतलब लगा होगा जो भी जिनको, तो उन्होंने बना दिया होगा। बट मुझे कमेंट आता है झारखंडी रसोई 2.0 का, मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूँ। रक्षा रक्षा रक्षा, हम झारखंड से हैं और हमारे यहाँ झारखंड का वर्ल्ड फेमस डिश है ढुसका। चावल प्लस चना प्लस दाल प्लस उड़द दाल मिक्स करके बनाया जाता है। उसको ये गंवार पागल डैश ढोकला बोल रहा था आज के व्लॉग में। OMG OMG, ये गंवार लप्पू लप्पी इतने अमीर हैं कि आज तक अपने यहाँ के रीजनल फूड भी नहीं खाए हैं। वाह बताइए। अरे यार क्या मतलब, मुझे ये पढ़कर मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई कि मतलब ये तो वहीं रहता है ना आसपास के क्षेत्र में, तो इसको ढोकले और ढुसका में जो है डिफरेंस नहीं समझ में आया। उसके बाद मैंने फेसबुक पर भी जाकर इसका वो व्लॉग देखा, तो वहाँ पर भी मुझे ऐसा लगा, क्योंकि देखो ये लोग जब वीडियो बनाते हैं ना तो बहुत सारे फिल्टर्स और ये सब कर देते हैं ना, तो नहीं समझ में आता है। बट कसम से यार, कसम से ये इंसान क्या ही चीज़ है, ये क्या ही चीज़ है। और कितने मतलब बड़बारी से वहाँ पर खाने में लगा हुआ था। और मैंने दो तीन चीज़ें और नोटिस की हैं। एक तो मैंने लप्पी की एक चीज़ नोटिस की है कि लप्पी जब उधर पहुंचती है, जो खनौज डे के घर पहुंचती है, तो उसकी वाइफ से उसका बच्चा लेती है खिलाने के लिए। पहली बात तो बच्चे को ढंग से नहीं खिला रही है। एक तो इसका, इन लोगों की इतनी गंदी आदत है, किसी का भी बच्चा पकड़ लेते हैं तो उसको चूमना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब यार अपने घर का बच्चा होता है ना तो इंसान बिहेवियर जानता है, बट बाहर ऐसे किसी भी बच्चे को पकड़ कर ये ऐसा मतलब करना, उनसे तुम्हारी इतनी भी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है कि भाई ये सब पता नहीं क्यों अलाउ करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जो खनौज डे की वाइफ है उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, उन्होंने बेटी वापस ले ली थी। लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा से इस मैडम ने उनकी बच्ची ली और फिर उसको बच्ची को गोद में लेकर ये किसी के पैर छूती नजर आई हैं। शायद वो उनकी मॉम है, खनौज डे की वाइफ की मॉम थी शायद वो, तो उनके पैर वैर छूती नजर आई। फिर उसके बाद उसने अपनी बेटी वापस ले ली। तो इन लोगों की सीधे से आदत है ना कि बच्चों को प्यार जताने का तरीका इनका बिल्कुल सीधे से पकड़ लेना और जोर जोर से चूमने लग जाना। और बच्ची की गर्दन हिले जा रही है, हिले जा रही है एक जगह। कहीं कहीं इसने उसकी गर्दन को बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं कहीं उसकी गर्दन बहुत हिला रही थी ये, क्योंकि उसको चूमने में लगी हुई थी ये। तो मतलब बहुत वाहियात गिरी सी लगती है इन लोगों की, मतलब क्या ये लोग करना चाहते हैं। और जब उनके घर ये पहुंचे हैं तो वो लोग मंदिर की तरफ जा रहे थे, मंदिर जा रहे थे, और उस मंदिर से जाने और आने में थोड़ा टाइम लगने वाला था, 4-5 घंटे का। तो ये लोग है ना बोलते हैं कि हम घर पर रेस्ट करेंगे, क्योंकि ये लोग ड्राइव करके आ रहे थे। और इनकी तो आपको आदत पता ही है, रात में निकलते हैं ये अपने घर से। जब भी कहीं निकलते हैं तो रात में निकलते हैं। तो ये उससे निकल रहे थे गाड़ी से रात में, तो इनको थकान थी तो इनको सोना था। वो ठीक है, मुझे बात समझ में आती है। लेकिन ये लोग सोकर जब उठते हैं, उठते ही लिटरली ये लोग वही खींचों का ठेला, रील, ये वो एक जगह हमारी जो लप्पी हैं वो खाट पर बैठी हुई हैं, छोटी सी वो है चारपाई है उस पर बैठी हुई हैं। और उधर भी बैठकर सुबह सुबह हमारी लप्पी को क्या सूझ रहा है, व्लॉग बनाना और रील बनाना। कह रही है खटिया वाला एक गाना है ना, खटिया वाले गाने पे रील बना लेते, ऐसे बोली है ये। और मतलब यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम इतना स्लो मोशन में बोलती हो,
या फिर अपने ब्लॉग्स इतने स्लो मोशन में अपलोड करती हो? भाई मुझे बताना ज़रूर, इतना धीमे धीमे कौन बोलता है, इतना मतलब बिल्कुल ही आराम से बोलते हो तुम लोग यार। क्या है, हिंदी बोलनी नहीं आती क्या जो इतना इतना धीमे बोलते हो? तो लप्पी जो है रुक गई थी, लप्पू रुक गए थे, तो ये लोग रील पर रील बना रहे थे, खींचों का ठेला लगा रहे थे। ऑल्सो जब इनको कोई नाश्ता देने आया था इनके रूम में जहाँ ये रेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ लप्पू को एक जगह कैप्चर किया गया है जहाँ लप्पू बड़ी अजीब तरीके से जो है खनोज डे की वाइफ को देख रहा है और स्माइल कर रहा है। भैया इतना गंदा लग रहा है ना वो, और मुझे लगा शायद मुझे ही फील हुआ है, लेकिन नहीं, कुछ कमेंट्स आए हैं वहाँ पर जो कि फेसबुक पर है, क्योंकि मैंने ये फेसबुक पर देखी थी ये रील। कोई लिखता है, विमला देवी जी लिख रही हैं, लप्पू लाइन मार रहा है, कैसे मुस्की मार के ये लप्पू दूसरी शिकार के खोज में है। मतलब यार, मतलब मुझे लगा कि शायद मैंने ही गलत देखा, लेकिन नहीं, लोग ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं। और यहाँ पर भी इनके कमेंट्स बहुत कम आते हैं, कहीं कहीं तो इनको कमेंट्स आते ही नहीं है, और व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं इनके फेसबुक पे। लेकिन ये लोग दिन भर में मुझे लगता है वहाँ पर 40-50 रील्स अपलोड कर देते हैं, शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो वहाँ अपलोड कर देते हैं। एक और कमेंट आता है, दोनों बेशरम हैं। उसके बाद कोई लिखता है, लप्पी फ्री का खाना खाने आई है। एक्चुअली जब ये नाश्ते की प्लेट इनके सामने रखी गई थी ना, तो लप्पी ने, वो पूरा तरह से नाश्ता आया भी नहीं था क्योंकि वो लोग 1 बाय 1 ला रहे थे। लप्पी ने तोड़ना स्टार्ट कर दिया था, टुकड़े करना स्टार्ट कर दिए थे, वो जिसको वो ढोकला बोल रहा है, जो कि ढुसका है, उसके टुकड़े वहां पर लप्पी ने करना स्टार्ट कर दिए थे। ऐसा लग रहा था कि लप्पी इस फिराक में है कि जो भी रखना है जल्दी रखो, जाओ मुझे भूख लगी है। क्योंकि एक जगह लप्पी बोल भी रही थी कि हम सुबह ब्रश करते हैं तो हमको भूख लगाता है, हम जा रहे हैं नाश्ता करने। तो इनको लोग बोल रहे हैं कि लप्पी फ्री का खाना खाने आई है। नेक्स्ट कमेंट है, ये लोग अपने घर में रहते कब हैं, खाली यहाँ वहाँ बस। नेक्स्ट कमेंट है, पैसे के लिए कहीं भी चला जाता है। एक और कमेंट है, लप्पी को बना रहा है लप्पू, लप्पू बिना बुलाया मेहमान। ये लोग अब धनबाद खनोज डे घर भी पहुंच गए व्यूज़ लेने। तो लप्पू तो यार व्यूज़ का कोई मौका नहीं छोड़ता। मैं तो खनोज डे के बारे में सोचती हूँ कि खनोज डे के इतने बुरे दिन आ चुके हैं क्या, कि खनोज डे इनको जो है अपने घर में इनवाइट किया है। मतलब खनोज डे को इतना, मतलब वही मुझे लग रहा है इतने बुरे दिन आए हैं कि ऐसे लोगों को घर में इनवाइट कर रहे हो जिनकी मतलब इमेज कैसी है सोशल मीडिया पर। मतलब इनकी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं बची हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, थोड़ी बहुत बची है तो लप्पी की वजह से, वरना तो लप्पू को कोई ना पूछे, कोई ना पूछे। और आप लप्पू की बॉडी लैंग्वेज भी देखना, अजीब है खनोज डे के सामने। वो अजीब तरीके से उसको देख रहा है क्योंकि उससे बड़ा यूट्यूबर, बहुत बड़ा यूट्यूबर है उससे, प्लस उसकी वैल्यू है कहीं ना कहीं। अब तो खैर खनोज डे को भी बहुत लोग रोस्ट कर रहे हैं क्योंकि खनोज डे ने भी पैसा कमाने के चक्कर में बहुत सारे गलत जो है ना प्रमोशन और बैटिंग एप्स का प्रमोशन ये सब करा है, तो इसलिए इनकी भी इमेज धीमे धीमे डाउन हो रही है। बट जो गंदगी इसने की है ना लप्पू ने, उतना गंदा कोई नहीं गया है ना। तो उतना गंदा तो मुझे लगता है फरमान मलिक भी नहीं गया जितना गंदा लप्पू गया, क्योंकि उसने दूसरी शादी जरूर की लेकिन वो सिस्टर नहीं थी ना, उसकी बहन नहीं थी ना हमारे फरमान मलिक की वो। पर यहाँ तो भाई राखी वाखी सब सिस्टम हो गया था। तो कहीं ना कहीं लप्पू जो है ज़्यादा गलत हैं, लप्पू तो बहुत ही हद तक गलत हैं। और ऐसे लोगों को अपने घर में इनवाइट करना, फिर कहीं ना कहीं खनोज डे अनकंफर्टेबल भी है। ऐसा लग रहा है कि खनोज डे को ये चीज़ की महसूस भी हो रहा है कि मैंने किसको बुला लिया, क्योंकि सुबह मुंह अंधियारे जैसे ही ये इनके घर पहुंचे हैं, सुबह सुबह तड़के ये पहुंचे थे उनके घर पर, और इनके साथ होते ही है कैमरामैन छोटू, कहीं कोई एक वर्टिकल में शूट करता है, एक हॉरिजॉन्टल में शूट करता है, तो इनके कैमरामैन तो होते ही हैं साथ में। तो सुबह मुंह अंधियारे से व्लॉग शूट हो रहा था, तो पहले भी खनोज डे कैमरे से बचते नजर आ रहे थे, और फिर एक जगह व्हाइट कलर का वो जो कुर्ता डाले हैं वहां पर भी देखने को मिल रहा है कि वो कैमरे से नजरें बचा रहे हैं, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं कि भाई इनके साथ क्या कैमरामैन ऐसे दिन रात चलता रहता है। क्योंकि जो व्लॉगर्स होते हैं ना, जो खुद व्लॉगिंग करते हैं, जो दिन में एक व्लॉग अपलोड करता है, वो अपने हाथ में कैमरा लेके ऐसे बना बनू के खत्म कर देता उस चीज़ को। बट इनके यहाँ तो दिन भर में फेसबुक पे 20-30 रील्स और उधर वीडियोस, तो उस चक्कर में ये कैमरा मैन लेकर भी घूमते हैं। और मतलब इनको तो सुबह चाहे ये ब्रश करें चाहे नहीं करें, इनको तो रील बनाने से मतलब है। और एक जगह लप्पू, जब वो खाट पर, लप्पी बोल रही है ना कि खाट पे बैठे हैं, इस पर एक रील बना लें, एक गाना है, वहां पर लप्पू बोला है अपने एडिटर को कि इसमें फिल्टर लगा देना, क्योंकि ये लोग सुबह सुबह से शूट कर रहे थे और उस टाइम पर कैसा फेस होता है सबका, सबको मालूम है। नींद पूरी नहीं होती है तो वैसे ही आंखें चढ़ती है, फेस डल महसूस ही करने लगता है कि मतलब थकान आती है तो फेस भी डल हो जाता है, तो वो चीज़ रहती है। तो इसने उससे बोला है वहां पर फिल्टर लगाना, तभी उस वाले व्लॉग में फिल्टर बहुत अजीब लग रहे हैं। मतलब जो रेगुलर ये फिल्टर लगाता है उससे अलग फिल्टर है वो। वैसे तो ये वाइटनेस वाले फिल्टर लगाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग वाला फिल्टर इसने लगाया है जो अलग ही दिख रहा है।
तो भाई इनका यहाँ चल रहा है व्यूज़ का गेम कि भाई जैसे ये पहुंच गए थे ना उसके घर पर, फरमान मलिक के घर पर, और फरमान मलिक का व्लॉग जो है ट्रेंडिंग पर नहीं गया था लेकिन लप्पू का व्लॉग ट्रेंडिंग पर चला गया था। तो वहीं ये जो है अब खनोज डे की लाइमलाइट छीनने चल पड़े हैं। इसके अलावा भाई मैंने जो है उनका भी व्लॉग देखा है जो कि हमारी हैं श्रृंगार माता। थंबनेल पर ये ऊट पटांग लिखना स्टार्ट कर देती हैं जैसे इनको लगता है कि व्यूज़ कम हो गए हैं, या फिर इनका बेटा और बहू बिजी हैं अभी, तो इनको लगता है मैं इधर से सुमड़ी में गुमड़ी कर लूँ, तो ये तुरंत के तुरंत जो है अपने थंबनेल पर खेल करने लगती हैं। इन्होंने थंबनेल पर लिखा, इतना घटिया शब्द कैसे बोल सकता है। नीचे लिखती हैं, बिना देखे बिना जाने हमारे बारे में कुछ भी भौंक देना, कितना घटिया औरत है। अब ये किसके लिए लिखा नहीं मालूम। दूसरी बात ये बोल रही है, बिना देखे बिना जाने हमारे बारे में। भाई आप तो सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर रहते हो, आप खुद बोल चुके हो कि भाई हम तो हर एक चीज़ डालते हैं सोशल मीडिया पर, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं डालते। हम तो गोली खाना भी आपको दिखा देते हैं, हम तो खाना बनाना भी आपको दिखा देते हैं। हाँ, आप नहाने और पॉटी जाने वाला नहीं दिखाते हो, वो तो अभद्रता भी हो जाएगी, पर उसके अलावा आप सब कुछ अपलोड करते हो, या आप खुद बोल चुके हो, या आपने खुद बोला है। और बची कुची कसर आपके बेटे ने पूरी ही कर दी है। वो जो उधर पर उसका अबॉर्शन हो रहा था उसका वीडियो बना रहा था, पत्नी रो रही थी उसका वीडियो बना रहा था, दर्द से करहा रही थी उसका वीडियो बना रहा था। तो वो तो हम आप पर पूरा भरोसा करते हैं कि आप हर एक चीज़ सोशल मीडिया पर पटक देते हो। तो अब और कितना हम देखें बताइए। अब आप क्या चाहती हैं, आपको नहाते हुए और हगते हुए भी देखें? वहाँ भी कुछ हो जाता है क्या? वहाँ भी आप कंट्रोवर्सी कर लेते हैं क्या? हैं? और ये क्या होता है भौंक देना, कितना घटिया औरत है। तो भाई पहले अपने शब्दों पर कंट्रोल करिए, फिर दूसरों को बोलिए कि कोई भी क्या बोल रहा है। कोई कुछ बोल रहा है और आप दूध की धुली हैं, आप बहुत अच्छी सीधी सज्जन हैं, तो आप कैसे भौंक फौंक इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर सकती हैं माता जी। उसके बाद हमने इनका ब्लॉग देखा, कुछ नहीं है ब्लॉग में, रेसिपी दिखा रही हैं, यहाँ वहाँ घूम रही हैं, अपनी पतिदेव के आगे कैमरा लगाई हैं, और इनके पतिदेव को देखकर और इनके बेटों को देखकर, बेटों क्या बेटे को देखकर, क्योंकि दूसरे वाला तो अनपढ़ है पता है, छोटा वाला जो है वो तो अनपढ़ है, वो तो पढ़ा ही लिखा नहीं है, उसको छोटा बड़ा आता हो तो बहुत बड़ी बात है, उसको केवल फेक एक्सेंट में हेलो माय यूट्यूब फैमिली यही बोलना आता है, उसके अलावा तो उसको हैप्पी विमेंस डे बोलना तक नहीं आ रहा था, तो वो तो अनपढ़ है। लेकिन आपके पतिदेव और जो आपका बड़ा वाला कपूत है वो बोलता है कि भाई हम लोग जो है टीचर हैं, है ना, हम लोग वेल एजुकेटेड टीचर हैं। तो अगर आप लोग टीचर हो तो मतलब आप लोगों को बोलना नहीं आता, एक्सप्लेन करना नहीं आता। वो मतलब इनके जो एजी ओजी हैं, आप सड़ाताई के एजी ओजी, वो क्या बोल के चले गए, एक शब्द पल्ले नहीं पड़ा, पल्ले पड़ा तो उनकी डकार। एक तो उनको पहले आप डॉक्टर के पास लेकर जाओ, उनको कुछ तो प्रॉब्लम है, वो हमेशा डकार ही मारते रहते हैं। कितनी डकार आती है, मतलब ये भी एक साइन होता है कि भाई डॉक्टर को दिखा लो, है ना। इतना व्लॉग करते ही डकार मार देते हैं, हर व्लॉग में उनकी डकार कैप्चर हो जाती है। दूसरा, इन लोगों के घर में कोट पैंट पहन के स्कूल जाने का रिवाज है। मतलब मुझे हंसी आती है, कोट पैंट पहन के ये लोग स्कूल जाते हैं। मतलब हम लोग भी कॉलेज वगैरह में गए हैं, हमारे भी प्रोफेसर्स थे, प्रोफेसर्स हम उनकी बात कर रहे हैं जब हम मास्टर्स कर रहे थे, है ना, तो वहाँ पर भी प्रोफेसर्स ऐसे नहीं आते हैं, प्रिंसिपल ऐसे नहीं आते हैं जैसे ये आते हैं। मतलब ये तो वो मुझे लग रहा है ये वही नीला वाला सूट है जो लप्पू ने इनको अभी एनिवर्सरी फंक्शन में दिलाया था, तो मुझे लगता है कि ये यही पहन पहन के उसका जो है पूरा वसूल लेंगे, उसका जो भी खर्चा वर्चा है पूरा वसूल लेंगे। ये तो चलो फिर भी सूट पहन कर जा रहे हैं, कोट पैंट पहन कर जा रहे हैं। लप्पू तो भाई शेरवानी वेरवानी पहनकर चला जाता है, जब कहीं इवेंट होता है क्रिएटर कलेक्टिव इवेंट में वो जो है शेरवानी पहनकर पहुंच जाता है। मतलब उसको कोई भी सेंस नहीं है कहाँ क्या पहनना चाहिए। इवेंट से याद आया, लप्पू इस फंक्शन को, जो कि उनकी बच्ची का, खनोज डे की बच्ची का कुछ फंक्शन है, अब हो सकता है कि अन्नप्राशन संस्कार हो या जो भी हो, तो उधर वो गए हैं, उसको वो इवेंट पुकार रहे हैं। मतलब इन लोगों के लिए हर एक चीज़ कंटेंट, इवेंट, रील्स, व्लॉग्स यही है। सबसे ज़्यादा रील्स मुझे लगता है जितने खनोज डे नहीं बना पाएंगे ना, उससे ज़्यादा रील्स आपको लप्पू के फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पर मिल जाएंगे लगातार जब से अपलोड किया जा रहा है। और जब खनोज डे चले गए, एक तो उनका घर मुझे काफ़ी सुंदर लगा, मुझे इस तरीके के घर बड़े अच्छे लगते हैं जहाँ पेड़ पौधे हो, हरियाली हो और कलरफुल उनका जो घर है वो बड़ा मुझे प्यारा लग रहा है। और वो जब फिल्टर्स लगा कर ये लोग अपलोड कर रहे हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो वो एक टिंट आता है ना, जो बड़ा अच्छा लगता है, वो बड़ा सुंदर घर है। तो इन्होंने ये चीज़ भाप ली कि बहुत सुंदर है इधर पर, तो रील्स बहुत अच्छी आएंगी। तो रील्स आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, और कल परसों में भी कुछ कुछ एक एक दो दो रील्स इन्होंने डाला था, लेकिन तब हम समझ नहीं पाए थे कि ये कहाँ हैं, तो ये वहाँ पहुँचे। हम तो सोचे थे कि ये जो मांग टीका और वो सब खरीद कर लाए हैं तो ये शादी वादी में जा रहे होंगे, बट शादी मुझे लगता है अभी थोड़ा टाइम है जाने में, ये यहाँ घूम रहे हैं।
क्योंकि इनके घर से इनविटेशन आ गया था और इनको तो हड्डी डालो, ये दूसरों को कहते हैं ना हड्डी डाल दी, इनको तो कोई भी क्रिएटर बस एक हड्डी फेंके, इनविटेशन है भाई आ जाना, तो ये बहाना बहाना नहीं देते हैं कि हम बिजी हैं हम नहीं आ पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, इनके यहाँ का ऐसा रिवाज है ही नहीं। इनके यहाँ का ऐसा रिवाज है कि भाई हमें बुलाओ और हम तड़के सुबह आपके यहाँ पहुंच जाएंगे, हम रात की गाड़ी उठाएंगे और तड़के सुबह आपके घर हम बिल्कुल प्रकट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको तो मौका चाहिए, हमको तो दूसरे के जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उस पर भी अपना जो है ट्रेंड बनाने का आदत है। तो ऐसे हैं हमारे कुछ लपुआ जी। तो लपुआ जी को देखकर खनोज डे ने कान पकड़ा होगा, तौबा तौबा की होगी, और अगले बार से खनोज डे इनको इनवाइट नहीं करेंगे। इनको क्या, इनसे जुड़े किसी भी क्रिएटर को इनवाइट नहीं करेंगे, मुझे ऐसा फील होता है। बाकी आप लोगों को क्या लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पिट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।